एक गांव के बाजार के बीच में कालू का बिरयानी का दुकान था। वहाँ सिर्फ बिरयानी मिलती थी। कालू की बिरयानी बहुत पॉपुलर थी। दूर शहर से भी लोग बिरयानी खाने आते थे। कालू के दुकान में एक रसोइया था। उसका नाम शिबू था। बाबू, एक बात करनी थी। बोल शिबू, क्या बोलेगा? देखिए बाबू, हम लोगों के इस दुकान में अभी तो बहुत लोग आते हैं बिरयानी खाने, और शहर से भी रोज लोग यहाँ बिरयानी खाने आते हैं। हर दिन आपकी कमाई बढ़ रही है, तो बाबू मेरा तनख्वाह भी थोड़ा बढ़ा दीजिए ना। ओह, इस बात के लिए? अरे चिंता मत कर, अगली साल बढ़ा दूंगा। नहीं बाबू, आप पिछले साल भी बिल्कुल यही बात बोले थे, लेकिन इस साल अब तक मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। बाजार में हर चीज़ों का दाम कितनी बढ़ गया है। इस तरह मैं अपनी घर परिवार चला नहीं पा रहा हूँ। इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? अरे वो देख, ग्राहक आ गया। जा जल्दी जा, हम लोग बाद में बात करेंगे। नहीं बाबू, अभी बात करिए। कालू जैसे तैसे शिबू को काम में लगा देता है। कालू होटल से अच्छी कमाई करते थे, लेकिन शिबू के तनख्वाह बढ़ाने का नाम तक नहीं लेता था। और कालू सोचता था कि उसकी बेटी होने के बाद ही उसका होटल अच्छा चलने लगा है। शाम हो जाती है, होटल बंद करने का वक्त आ जाता है। मौका देखकर शिबू फिर कालू के पास जाता है तनख्वाह बढ़ाने की बात करने। पूरा दिन होटल में सोता रहता है, बता किस लिए तेरा तनख्वाह बढ़ाऊं? बाबू, ऐसे मत बोलिए। पहले तो इस होटल को कोई जानता भी नहीं था, और अभी यहाँ लाइन लग जाती है। इस होटल को यहाँ तक लाने में मेरा भी मेहनत लगा है। ये होटल मेरी बेटी की नसीब से चल रहा है, तूने कुछ नहीं किया। शिबू बहुत टूट जाता है, क्योंकि उसने सालों से मेहनत की थी होटल को इस हाल तक लाने के लिए। ठीक है बाबू, आज से आप ही सब संभालिए, मैं काम छोड़ रहा हूँ। हाँ, जा, मैं भी यही चाहता हूँ। वैसे भी तेरा कोई ज़रूरत नहीं है। हर महीने तुझे 15,000 देना पड़ता था, वो भी बच जाएगा। बाबू, आप बहुत लालची और कंजूस है। मैं जा रहा हूँ। अरे, आज इतनी जल्दी? दुकान में कुछ हुआ है क्या? शिबू कुछ नहीं बोलता है। धीरे धीरे वो घर के आंगन में जाकर बैठ जाता है। चेहरे पर उसके थकान और अपमान का दाग। क्या हुआ? कालू बाबू ने फिर से कुछ कहा है क्या? हाँ, बहुत कुछ कहा। क्या कहा उन्होंने? फिर तनख्वाह की बात उठाई थी आपने? हाँ, और आज उन्होंने कह दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, सब उसकी बेटी की भाग्य से हुआ है, और मैं बस सोता रहता हूँ। शिबू की आवाज कांप जाता है। वो बात पूरी नहीं कर पाता। ये बोला उसने? जिस होटल में तुमने सालों से बिरयानी बनाई, तुम्हारे हाथ की बिरयानी से ही उसका होटल इतना पॉपुलर हुआ, और उसने तुम्हें बेइज्जत किया? और बोला 15,000 देने में उसका नुकसान हो जाता है। मुझे फालतू का पैसा देता था। फिर? मैंने काम छोड़ दिया। सही किया। क्या कह रही हो? घर कैसे चलेगा? अपमान का खाना गले से नहीं उतरता। तुम्हें काम आता है, तुम्हारे हाथ पर मुझे भरोसा है। शिबू धीरे से बीवी की तरफ देखता है। बहुत दिन बाद किसी ने उस पर भरोसा किया। देखना, कालू एक दिन खुद समझेगा बिरयानी का स्वाद कहाँ से आता था। अगले दिन सुबह शिबू बाजार आता है काम खोजने के लिए। शिबू उम्मीद के साथ एक दुकान से दूसरी दुकान घूमता है। काका, आपके यहाँ काम की जरूरत होगी। मुझे रसोई और हिसाब दोनों आता है। नहीं, लोग नहीं चाहिए। और तू तो कालू के दुकान में काम करता था ना? हाँ था। उधर से जिसको निकाल दिया है, उसे अगर काम में रखा, कालू बाबू गुस्सा होंगे।
जाओ आप इधर से। शिबू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़े ही दूर में एक चाय की दुकान में हाजिर होता है। काका, यहाँ मेरे लिए कोई काम होगा? यहाँ मुझे काम मिला तो बहुत मदद होगी। काम आता है? आता है काका, सालों होटल में। होटल मत बोलो, कालू बाबू से झमेला करके आए हो सुना हूँ। इधर झमेला नहीं चाहिए, तुम जा सकते हो। शिबू कुछ भी ना बोलकर वहां से चला जाता है। उदास मन से शिबू घर लौटता है। शिबू के बीवी घर के आंगन पर खाना पका रही थी। समझ गई, कहीं काम नहीं मिला ना? हाँ, कालू के नाम ही आज मेरे लिए बाधा बन गया है। काम ना मिलना हार नहीं होता, हार होती है कोशिश छोड़ देना। लेकिन जब पेट में खाना ही ना हो तो हिम्मत भी नहीं रहती। शिबू के बीबी चुपचाप कमरे में जाता है और वो एक छोटे कपड़े में बंद चीज लाता है। ये लीजिए। शिबू के बीबी एक जोड़ा कान वाला शिबू को देना चाहती है। ये क्या कर रही हो? यही तो तुम्हारी आखिरी गहना है। अगर गहना रहकर इंसान टूट जाए तो उस सोने की क्या काम? मैं ये नहीं ले सकता। लो, इसे बेचकर एक ठेला लाओ। ठेला? हाँ, जो काम तुम सबसे अच्छा करते हो, बिरयानी बनाना। शिबू की आंखों में रोशनी आती है। दुकान नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, स्वाद होगा तो लोग खुद खाएंगे। लेकिन कालू? कालू तो दुकान चलाता है, तुम सपने चलाओगे। शिबू कान वाला हाथ में लेता है। मैं जुबान देता हूँ, ये गहना मैं फिर से तुम्हें खरीद के दूंगा। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सम्मान वापस चाहिए। इधर कालू के बिरयानी के दुकान में कालू कम पैसे में एक बावर्ची को रखा है। कालू के एक ग्राहक कालू के पास आके बोला, दादा, आज बिरयानी का स्वाद थोड़ा अलग लग रहा है, क्यों? अलग मतलब? बिरयानी तो ऐसी ही होती है, पहले जैसा नहीं है। स्वाद पहचानते हो या ऐसे ही बोल रहे हो? अच्छा, कितना पैसा हुआ? 200 रुपया हुआ। 200? स्वाद भी कम और दाम भी इतना ज्यादा। पसंद नहीं आते तो खाते क्यों हो? कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तो बस कह रहा था। जाओ इधर से, बाजार में और भी दुकान है, वहाँ पे जाओ। अरे भैया, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? निकलिए, आप भी निकलिए, कम दाम में खाने के लिए रास्ते में जाइए। दोनों ग्राहक वहां से चला जाता है। उधर शिबू बाजार के एक कोने में छोटा ठेला लेकर आया है। हांडी के नीचे आग जल रहा है। हांडी के ढक्कन हटाते ही गरम बिरयानी की खुशबू फैल रहा है। इतना जबरदस्त खुशबू। भैया, नया दुकान है क्या? हाँ भाई, आज ही पहला दिन है। बिरयानी कैसा है भैया? 100 रुपया प्लेट। वाह, दाम तो कम ही है। खा के देखिए ना भाई, अच्छा नहीं लगा तो पैसे नहीं लगेगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है भैया, हम दोनों को 2 प्लेट बिरयानी दे दो। दोनों बिरयानी खाते हैं। अरे वाह, यही तो असली स्वाद है। शहर के बड़े दुकान में भी ऐसे स्वाद नहीं होता है। ठीक है भैया, कल हम फिर आएंगे और दोस्तों को भी लेके आएंगे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। प्लेट पे प्लेट बिरयानी बिक जाती है। थोड़े ही देर में हांडी खाली हो जाती है। थोड़ा सा भी बिरयानी नहीं है। अरे वाह, सब खत्म। पहले दिन ही सब बिक गए। शिबू के चेहरे में विश्वास और खुशी की हंसी। शिबू घर जाता है। घर में बैठकर शिबू और उसकी बीवी आज के बिरयानी बेचने का पैसा गिनता है। सब लोग बहुत अच्छे बोले हैं। आज पहले दिन ही इतना मुनाफा। मुझे पता था। क्या जानते? तुम पर मेरा भरोसा था।
आज पता चला, भरोसा हो तो इंसान टूटता नहीं है। रात के खाना खा के वो लोग सो जाता है। कल सुबह जल्दी उठना है ना? हाँ, कल और भी अच्छे से बिरयानी बनाऊंगा। कालू के होटल पे आज अद्भुत सन्नाटा है। आग है, हांडी है, पर ग्राहक नहीं। दिन दिन सब ग्राहक कहाँ जा रहा है रे? आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया। बाबू, कल बाजार में मैं सुना हूँ। क्या सुना है? वो शिबू है ना, बाजार में बिरयानी बेच रहा है, वो भी 100 रुपया में। ये सुनकर कालू आग बबूला हो जाता है। क्या 100 रुपया में? इतना साहस कहाँ से मिला उसे? चल तो जाके देख के आते हैं। छुप छुप कर कालू और बटू एक पेड़ के पीछे से देखता है। शिबू के दुकान में कुछ गांव वाले बिरयानी खा रहा है। अरे, इस बिरयानी का तो स्वाद ही अलग है। जो बोला है आपने भैया। इधर कालू गुस्से में बोलता है, ये दुकान मैं बंद करके ही छोड़ूंगा, लेकिन कैसे? हाँ, शाम के समय गांव के सुनसान रास्ता, दूर में कुत्ते भौंकने का आवाज आ रहा है। हवा धीमे चल रही है। इधर शिबू अकेले खुशी खुशी घर जा रहा है। कल सुबह सुबह फिर से बाजार आना है। ऊपर वाले की कृपा से दुकान बहुत अच्छा चल रहा है। अचानक पेड़ के पीछे से 2 आदमी निकल आता है। मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था। ये लोग थे कालू और बटू। शिबू को कुछ मालूम होने से पहले ही, यही मौका है बाबू। एक लाठी के वार और एक लाठी के वार। शिबू नीचे गिर जाता है। आंखों में अंधेरा छाकर शिबू बेहोश हो जाता है। कालू और बटू जल्द ही ठेला के पास जाता है। जल्दी कर, कोई आने से पहले यहाँ से भागना है। दोनों ही ठेला लेकर जाने लगता है। तभी थोड़े ही दूर में एक आदमी ये सब देख लेता है। ए, क्या हो रहा है वहाँ पर? चीख सुनकर कालू और बटू डर जाता है। बाबू, कोई देख लिया है। जल्दी भागने के चक्कर में कालू के मुंह का कपड़ा खुल जाता है। अरे, ये तो कालू है। वो आदमी कालू को पहचान लेता है। चुप कर, चल यहाँ से। कालू और बटू ठेला छोड़कर अंधेरे में भाग जाता है। प्रधान जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। शाम के वक्त सुनसान रास्ते पर कालू और उसका नया रसोइया बोटू मुंह पर कपड़ा बांधकर शिबुदा को लाठी से मारा है। क्या बोल रहा है? शिबुदा को बेहोश करके वो लोग ठेला लेके भाग रहा था। जैसे ही मैंने चीखना शुरू किया, भागते वक्त उनका मुंह का कपड़ा खोल गया। मैंने बिल्कुल साफ पहचान लिया, वो कालू ही था। ये सुनकर गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं। इंसान इतना नीचे गिर सकता है? गुस्से में प्रधान और गांव वाले निकल जाते हैं। सर्वनाश, मैं पकड़ा गया हूँ। कालू, तूने शिबू को मारा? काल यही था प्रधान जी। तुझे शर्म नहीं आई? गलती हो गई प्रधान जी। मेरे होटल बिल्कुल नहीं चल रहा था, वो शिबू का दुकान की वजह से। इसलिए तू किसी को भी मारेगा, चोरी करेगा? हाँ, मैं माफी चाहता हूँ और कभी ऐसे नहीं करूँगा। ऐसे आदमी को माफ नहीं किया जा सकता। आज शिबू, कल कोई और हो सकता था। सुन कालू, आज से तेरा दुकान इस बाजार में एकदम बंद। हाँ, नहीं प्रधान जी, और कभी नहीं करूँगा। सिर्फ दुकान नहीं, इस गांव में तेरा जगह भी नहीं होगा। तू निकल जा इस गांव से। गांव वाले कालू के दुकान बंद कर देता है। सर झुकाकर कालू गांव से निकल जाते हैं। कुछ दिन जाने के बाद शिबू का तबीयत थोड़ा ठीक होता है और आज शिबू खुद ही उठ के बैठे हैं। आज शरीर केमन? अभी ठीक हूँ, लगता है फिर से शुरू कर पाऊंगा। सुबह बाजार में वही पहचान वाली गंध।
शिबू फिर से उसकी बिरयानी की दुकान खुला है। एक ग्राहक आए, फिर और एक ग्राहक आए। देखते ही देखते भीड़ जम जाता है। इस बिरयानी का तो स्वाद ही अलग है। शिबू वापस आया है मतलब और चिंता नहीं। शिबू हंसते हुए सबको बिरयानी देता है। दुकान के सामने ग्राहक के लंबा लाइन, लोगों के बातचीत, गरम बिरयानी की खुशबू। शिबू के जिंदगी में फिर से मेहनत और शांति आता है। দেখলে সব ঠিক হয়ে গেছে। हाँ, अभी और कोई डर नहीं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करो।